अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होगे और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो आप लोग और भी बहुत अच्छे होगे। एंड आई होप सो कि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा और अपनी डाइट को जरूर ऑब्जर्व किया होगा और अच्छी अच्छी डाइट लेना अभी तक शुरू भी कर दिया होगा। ओके। सो इससे पहले जितना हमने पढ़ा, मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने उसको एक दफा खुद से रीड जरूर किया होगा और जो कि डाइट ऑब्जर्व करने का मैंने आपको कहा था वो सारी चीजें आपने जरूर अप्लाई की होंगी। एंड काफी अच्छे हो गए अब आप। वन टाइम नहीं, थ्रू आउट आपने लेना है, बट एटलीस्ट आपने एक स्टार्ट तो कर दिया होगा। सो नेक्स्ट, जैसे कि पहले में मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताती जा रही थी और साथ में ये भी कह रही थी कि आपने ये भी देखना है कि आपने न्यूट्रिएंट्स कितना लेना है। इतना ज्यादा भी नहीं लेना कि आपकी बॉडी ओवरलोड हो जाए और इतना कम भी नहीं लेनी है कि आपकी बॉडी की डेफिशिएंसी हो जाए। तो एक बैलेंस डाइट को बैलेंस्ड अमाउंट में ही लेना है। ठीक है, तो वही उसी से रेलिवेंट हम अपना आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज न्यूट्रिशन एंड देयर कंपोजिशन। Okay, but have you ever thought how much our body need these nutrients to stay healthy? कभी आपने ये सोचा है कि हमने न्यूट्रिएंट्स लेनी तो है, हमें ये भी पता चल गया कि कौन से फ्रूट में, कौन सी वेजिटेबल में, कौन सी डाइट में कौन सा न्यूट्रिएंट है, बट उसको कितना लेना है हमें क्या पता। हमने एक एप्पल खाना है, दो खाने हैं, तीन खाने हैं, एक बादाम लेना है, दो लेने हैं, तीन लेने हैं, चार लेने हैं, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? वो हमें चैप्टर पढ़ने से पता चलेगी। ओके, as we already learned that there are six essential nutrients, ठीक है, सिक्स है हमने पढ़े, that are required to stay healthy. These essential nutrients are carbohydrates, fats, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटमिन। आपको कभी भूलने नहीं चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कि इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब आप ये बात याद रखें कि वो सारी चीजें तो आप खाओगे, आप फ्रूट खाओगे, आप वेजिटेबल्स खाओगे, आप मीट खाओगे, चिकन खाओगे, डिफरेंट चीजें आप खाओगे। तो वो जो चीजें हैं वो कभी भी आपके सेल को, आपके टिश्यू को, आपके ऑर्गन को सेव नहीं चाहिए, वाटरमेलन नहीं चाहिए, मैंगो नहीं चाहिए, बल्कि उन सारी चीजों के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो चाहिए। एंड अगेन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन भी किसी चीज से मिलकर बनते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। तो बेसिकली इस टेबल के अंदर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और उनके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कितनी एनर्जी जो है बेसिकली वो आपको पर डे प्रोवाइड करते हैं, या कितनी कैलोरीज आपकी बिल्ड करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ डेली कैलोरीज 45 to 55% आपको एनर्जी प्रोविजन कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं। ठीक है, आपकी डेली एक्टिविटी में होल ग्रेन्स, सीरियल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये हम पीछे देख के आ चुके हैं कि कौन कौन से सोर्स है। इसको आप इस दफा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। सेकेंड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन है। आपका बॉडी का जितना मेजर वेस्ट होता है ना, वो किससे बनता है? वो प्रोटीन से बनता है। ठीक है, तो 20 to 35% जो है आपका डेली एनर्जी प्रोविजन हम कह सकते हैं, वो प्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सोर्सेज क्या है? मीट, फिश, एग, और डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, बीन्स एंड लेंटिल्स। थर्ड वन इज फैट। फैट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। 20 to 35% डेली कैलोरीज बिल्ड करते हैं ये आपके। एंड सीड्स, नट्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड ऑलिव ऑयल, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज वाइटमिन्स। वाइटमिन्स के अंदर भी अगेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। और वाइटमिन्स जो हैं आपकी डाइट में हम कह सकते हैं थोड़ी अमाउंट में होते हैं, और ये बहुत थोड़ी कैलोरीज, ट्रेसिस का मतलब है बहुत थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल माइनर, माइन्यूट अमाउंट। ठीक है, इसका सोर्स फ्रूट है, वेजिटेबल, नट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश एंड एग। लास्ट वन इज मिनरल्स। मिनरल्स जो है वो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। मिनरल सिंगल एलिमेंट होता है वो, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का बात की तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है। इसके अंदर कोई एक सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है, या सोडियम होगा,
या कैल्शियम होगा, या पोटेशियम होगा, या तो आयरन होगा। ठीक है, ये भी बहुत माइनर अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और रिक्वायर्ड भी इतने ही माइनर अमाउंट में ही होते हैं। ठीक है, एंड फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगेन जो अच्छे अच्छे खाने हैं ना, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, ग्रेन्स, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गए, और एग हो गए, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई, ये सारी चीजें आपको ये सोर्स प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स का। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट कैन बी योर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें, इसके ऊपर क्वेश्चन बना ले, एंड यू नीड टू रिमेम्बर इट। ठीक है, तो व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटे, थोड़ा, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है, जैसे मिनरल्स, जैसे वाइटामिन। ठीक है, थोड़ी अमाउंट में रिक्वायर्ड है, बट रिक्वायर्ड जरूर हैं। दीज आर वाइटल फॉर हेल्थ, डेवलपमेंट, डिजीज प्रिवेंशन, बीमारी से बचने के लिए और आपकी सेहतमंदी के लिए। मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो वर्ड का जो लफ्जी मतलब है, उसका मतलब है बड़ा। ठीक है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी में ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो अगर आपको ये डेफिनेशन तो आपको मिल गई है। ठीक है, अगर आपको साथ एग्जांपल भी देने को आ जाए तो आप दे सकोगे क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं और मैक्रो कौन कौन से हैं। आपके पास 6 ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें से 2 क्या हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर योर macronutrients. ठीक है, this is an important question, you need to learn it. Okay, now the next is balanced diet, जो हम, हमारा चैप्टर ही बेसिकली इसी थीम पे है, बैलेंस डाइट पे। अब हम पर्टिकुलर एक टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे कि अगेन बैलेंस डाइट क्या है, आपकी थोड़ी सी री हो जाएगी। ठीक है, जितना भी आपने अभी तक कंसेप्ट बिल्ड किया है। बैलेंस डाइट क्रिएट एनर्जी दैट डेवलप, that helps to perform the task. अगेन एंड अगेन मैं रिपीट कर चुकी हूँ, बैलेंस डाइट क्या है, वो डाइट जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हो। आपने देख लिया कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हमें हेल्प आउट करते हैं एक हेल्दी लाइफ गुजारने में, एक अच्छी लाइफ गुजारने में, जिसमें हम अपनी डेली एक्टिविटीज को बहुत अच्छे वे में कर सकते हैं। ठीक है, द हैबिट ऑफ बैलेंस डाइट इज as important as food. ठीक है, here are some tips to maintain the healthy and balanced diet. Here are some tips. Okay, so मैं आपको tips दे रही हूँ। Eat plenty of all color fruits and vegetables like apple, orange and pear. ठीक है, tips क्या है, आपने कलरफुल फ्रूट्स खाने हैं। ठीक है, रंगीन फ्रूट्स खाने हैं, लाइक एप्पल, ऑरेंज, पियर। फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्स के लिए आपने मीट खाना है, फिश, चिकन, बीन्स एंड पीस। ठीक है, हफ्ते में एक बार आपकी डाइट में होना चाहिए है। चिकन हो गया, मीट हो गया, कलेजी हो गई, तो वो आपको खानी चाहिए। उसके अलावा मिल्क जो है बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम एंड विटामिन डी का। याद है ना आपको, विटामिन डी हम कहाँ से ले रहे थे, सन से ले रहे थे। ठीक है, और वो किस लिए जरूरी था, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए। अगेन कैल्शियम, और अगर धूप नहीं है, आप धूप में नहीं जाना पसंद करते, आप कहते हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं ब्लैक हो जाऊंगा, मेरा कलर फेड हो जाएगा, आप फिर दूध पीना शुरू करो। ठीक है, वो भी एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम एंड विटामिन का। Plenty of water. Again, avoid eating fast food. Fast food means your junk food. Avoid eating too much fat containing food. ठीक है, मैंने कहा आपको कि फैट एंड ऑयल आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, वार्म प्रोवाइड करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और आपको एनर्जी भी देते हैं, बट कोई भी न्यूट्रिएंट आपने हद से ज्यादा नहीं लेना। बहुत ज्यादा अगर आप फैट लोगे तो आपके खून में जम जाएगा वो, और आपको दिल की बीमारियां लाहक हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने ज्यादा फैट भी नहीं लेना। डू नॉट कट आउट एनी फूड ग्रुप। ठीक है, ये आपके ग्रुप है, ये आपका एक बैलेंस डाइट का चार्ट है या पिरामिड है। ठीक है, फैट्स, ऑयल्स, ठीक है, आपने कोई एक यहाँ से उठा लेना है। मिल्क, योगर्ट, वेजिटेबल ग्रुप है, फोर्टिफाइड सीरियल एंड ब्रेड का ग्रुप है, वाटर 8 सर्विंग्स, राइस एंड पास्ता, फ्रूट ग्रुप है, मीट, पोल्ट्री ग्रुप है, एंड कैल्शियम एंड विटामिन डी एंड बी, विटामिन B12 ग्रुप है। ठीक है,
तो ये आपके पास एक पायरामिड है। इस पायरामिड में से आपने हर एक पोर्शन में से रोजाना अपनी डाइट में हर एक पोर्शन में से एक एक चीज अपनी डाइट में शामिल कर लेनी है। तो आप एट द एंड ऑफ डे ये कह सकते हो कि आज मैंने पूरे दिन में एक बैलेंस्ड डाइट ली है और मेरे अंदर इस वक्त किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कमी नहीं है। ओके, और किसी चीज को आपने छोड़ना नहीं है। ओके, एक्टिविटीज आप जो है वो साथ साथ किया करें। अच्छी एक्टिविटीज हैं। आपका थोड़ा सा माइंड ओपनिंग होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और आपको चीजें याद रहेंगी, फिर अच्छे तरीके से याद रहेंगी। ओके, इसी तरह से ये एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजे की है। तो आपने अपनी हेल्दी प्लेट बनानी है और इसमें से आप चार्ट बना के ऑब्जर्व करोगे कि आपने क्या क्या खाया आज पूरे दिन में और आपने जो जो खाया उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बेसिकली मौजूद थे। ओके, सो द नेक्स्ट इज डाइट एंड फिटनेस। ठीक है, हैव यू एवर थॉट व्हाट डज हेल्थ मीन? आपको कभी कभी सोचा आपने कि हेल्थ किसे कहते हैं? कोई बहुत पतला है तो हम कहते हैं ये तो बहुत ही कांगड़ा है, बहुत ही सूखा हुआ है, ये तो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोई बहुत मोटा है तो हम उसको मोटू मोटू कह के चढ़ाते हैं, वो भी हेल्दी नहीं होता। ठीक है, तो एक एवरेज जो हेल्थ होती है वो कैसी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द डाइट एंड हेल्थ? क्या इतना आपने इस चैप्टर को पढ़ा, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं डाइट को, न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, तो आपको क्या लगता है कि कोई डाइट और हेल्थ के बीच में रिलेशन है? आपने जरूर बताना है, ठीक है, एंड खुद से बताना है कि आप क्या सोचते हो। एंड हाउ कैन वी कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी? और हम किस तरह से अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। हेल्थ डजेंट ओनली मीन द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो, बट इट मीन्स अ पर्सन हु इज फिजिकली एंड मेंटली फिट। ठीक है, हेल्थ का क्या मतलब है? एक पर्सन मेंटली और फिजिकली फिट हो उसको हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द डाइट एंड हेल्थ। इट कैन बी योर क्वेश्चन। ठीक है, आप अपने व्यूज दे सकते हो इस बात पे कि हेल्थ और डाइट का क्या रिलेशन है। आप क्या समझते हो कि कोई रिलेशन है या नहीं है? By choosing the right type of food, we can maintain our health. Eating a balanced diet play an important role in improving our health. Okay, diet that consists of fruit, vegetables, grains, nuts, meats reduces the disease risk, while on the other hand, an unbalanced diet can lead to the health and weight problems. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, ठीक है, उनको वो बहुत ज्यादा ओबीस होते हैं, मोटे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते, वो अनबैलेंस डाइट ले रहे होते हैं और वो हेल्दी भी नहीं होते फिर। तो इसलिए हमें अगेन बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अच्छा, इज इट ओनली द डाइट दैट कीप अस हेल्दी एंड फिट? अब क्या हम बैलेंस डाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या सिर्फ वाहिद एक डाइट ही है जो हमें हेल्दी और फिट रख सकती है? ठीक है, तो अगर आप खाना खाओ अच्छी, आपने बहुत अच्छी बैलेंस डाइट ली है और आप बहुत खुश हो और इसी खुशी में आप फौरन से सो गए हो, तो भी अच्छी बात नहीं है। वो डाइट जो आपने ली उसको प्रॉपर डाइजेशन का टाइम चाहिए है, उसमें डाइजेस्ट होना है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस खुराक में से निकलेंगे, आपके ब्लड में जाएंगे और सारे ऑर्गन्स तक जाएंगे, तब बात पूरी होगी। ठीक है, तब आप कह सकते हो नाउ आई हैव टेकन हेल्दी एंड फिट डाइट। मैंने एक बैलेंस डाइट ली है और मैंने उस डाइट की जो न्यूट्रिएंट्स थे वो अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचा दिए हैं। अब मेरे ऑर्गन्स भी फिट हैं और ऑर्गन्स फिट हैं तो मैं भी फिट हूँ। ठीक है, आप ये ऐसा कह सकते हो। Along with diet, a regular exercise not only improve the health, but it also improve mood and sleeping habits. ठीक है, आपको जो है वो मूड भी अच्छा होगा। आप अगर आप खा के सो जाओगे ना तो समटाइम आप चिड़चिड़े से हो जाते हो। ठीक है, तो खा के एकदम से सोना अच्छी बात भी नहीं है। डाइट एंड एक्सरसाइज गो साइड बाय साइड फॉर हेल्दी लिविंग। ठीक है, तो डाइट के साथ साथ आपने क्या करना है, डाइट और एक्सरसाइज भी लेनी है। ठीक है, okay. Regular exercise are very important to maintain the good health. There are many advantages of regular exercise that help to maintain fitness as it increase energy level, muscle strength and brain function. जब आप functioning करते हो तो आपका brain active हो जाता है बहुत ज्यादा. It lower the threat, यानी कि आप बहुत सारी बीमारियों के खतरे से बच जाते हो, and it can help us to maintain healthy weight. ठीक है, एक बहुत ही पतले इंसान होते हैं, एक बहुत ही जो है वो मोटे लोग होते हैं और एक हेल्दी वेट होता है जो आपकी एज के हिसाब से उस वक्त आपका होना चाहिए।
Now we can say eating healthy food and exercise appropriately are key to the healthy life. People with good health can perform their activities well. Now it's your turn to make a decision that how you will make your body healthy, strong and एक्टिव. ठीक है, अब ये आप पे है कि आप किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो और आज से ये अहद करते हो कि मैं एक बैलेंस डाइट लूंगा और साथ एक्सरसाइज भी करूंगा. वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, आप कोई आउटडोर गेम भी प्ले कर सकते हो 1 आवर के लिए, 1.5 आवर के लिए. आप रनिंग कर सकते हो, आप तेज तेज वॉक कर सकते हो. ठीक है, तो वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बैलेंस डाइट का चैप्टर. हमने इसको 2 लेक्चर्स में फिनिश किया है. आपको अगर आप इस लेक्चर पे डायरेक्ट आए हो तो डेफिनेटली आपको कुछ समझ नहीं आना, बिकॉज ये कंसेप्ट हमने वेरी फर्स्ट डे से बनाया है, या वेरी फर्स्ट चैप्टर से जब हमने इसको स्टार्ट किया तब से बनाया है. ओके, so I request you to go and watch that video first and then come on this video. Don't come or jump directly. आपको आपके कंसेप्ट बिल्कुल टूट जाएंगे, टूटे फूटे कंसेप्ट ही बनेंगे आपके. ठीक है, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. आपने चीजों को गेन किया होगा, चीजों को परसीव किया होगा और चीजों को अप्लाई किया होगा. द थिंग इज, आप सीख तो लेते हो लेकिन आप जो है वो एक अच्छे लर्नर तब बनते हो जब आप उसको अप्लाई भी करते हो. वो चीज जो आप अप्लाई करते हो ना, वो सारे लाइफ टाइम जो है ना आपके दिमाग से कहीं नहीं जाती है. अभी आप अगर ये चीजें देखोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे कि मैं क्या क्या खा रहा हूँ, मेरे किस किस खाने में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है, और मैं एक बैलेंस डाइट ले रहा हूँ या नहीं, एक डे में जितनी मैंने डाइट ली उसमें क्या चीज कम रह गई है, क्या चीज मैंने ज्यादा ले ली है, मैंने जो चीज आज डाइट ली वो मतलब मेरी बॉडी को लोड तो नहीं कर दिया है. तो ये चीजें जब आप साथ साथ अप्लाई करोगे और शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस एंड अदर जो भी एक्टिविटीज होंगी उसको हम मिल के सॉल्व करेंगे. ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको सब चीजें समझ आई होंगी. कुछ नहीं समझ आया तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, एंड इसको आपने खुद से भी रीड करना है और चीजों को अगेन अप्लाई करने की कोशिश करनी है. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. ओके, थैंक यू.